दरख्वास्त करना चाहता हूं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी यहाँ तशरीफ लाए और अपनी बात रखें। आज हमारे मंच पे डीके शिव कुमार भी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तारिक साहब भी हैं, संजय यादव जी हैं, सारे अन्य नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जी। इस मंच पर मौजूद हमारी इस यात्रा के नेतृत्व कर रहे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कटिहार के सांसद तारिक अनवर साहब और हमारे दो पार्टी के विधायक दल के नेता इसी कटिहार जिले से हैं। भाकपा माले के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम और कांग्रेस के विधायक दल के नेता कॉमरेड शकील और मंच पर मौजूद साथी मुकेश सहनी जी, अन्य तमाम नेतागण और शाम के वक्त यहाँ उपस्थित पूरे इस इलाके के बहादुर संघर्षशील साथियों, आप सबों को इनकलाबी सलाम, जय भीम, लाल सलाम। आज सुबह नौगाछिया से जब हम लोग चले तो हमने देखा कि ये पूरा इलाका बाढ़ का सामना कर रहा है। पूरा इलाका परेशान है, लोग जूझ रहे हैं और चुनाव आयोग को यही समय मिला, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करने का यही वक्त मिला जिस समय पूरे बिहार के सीमांचल के इलाका, कोसी का, महानंदा का इलाका बाढ़ में डूबा हुआ, लोग परेशान हैं। इसी समय मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर आपके वोट काटे जा रहे हैं। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया और मोदी जी आकर के बताते हैं कि नाम काटना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं और बांग्लादेशी का हुआ खड़ा करके हमारे बिहार के जिंदा नौजवान उनको मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है। आप लोगों ने लगातार वीडियो देखा, चाहे वो आरा का नौजवान मिंटू पासवान हो, हाँ मैं देखी, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, या कल हम अजीत अंजुम साहब के वीडियो देख रहे थे, अररिया का चौकीदार रामानंद पासवान जो जिंदा हैं और मुर्दा घोषित कर दिया गया। गुजरात से आकर के भाजपा के नेता पटना में मतदाता बन जा रहे हैं और हमारे बिहार के मजदूर साथी जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, चाहे आप बंगाल जाएं, हरियाणा जाएं, पंजाब जाएं, जहां भी जाएं, आपको बाहरी घोषित करके आपका नाम काटा जा रहा है। इस पूरे इलाके में आज सुबह से हम लोग हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हमने देखा जो लोग मखाना की खेती कर रहे हैं, वो किसान, वो मजदूर परेशान हैं। इतने कमर तोड़ मेहनत के बाद उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, जबकि ये पूरे प्रोसेसिंग की फैक्ट्री जहां लगी हुई है, सारा मुनाफा वहीं बाहर चला जा रहा है। हमने मनरेगा मजदूरों से मिला जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कटिहार आते आते उन तमाम आदिवासियों से भी बात हुई जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना रहे हैं और आज बजरंग दल के गुंडे इस पूरे कटिहार के इलाके में आदिवासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ईसाई आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो साथियों, ये पूरा का पूरा इलाका जहां आप उत्पीड़ित हैं, पूरा आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, और लगता है कि आज भी बिहार से भी कटा हुआ है कटिहार का इलाका। वैसे समय में आप तैयारी कर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए। हमने देखा कि इस पूरी यात्रा में पूरे बिहार में जबरदस्त, सासाराम से हम लोग चले 17 तारीख को, और सासाराम से नवादा गया होते हुए जहां से भी कल भागलपुर में थे, हर रोज देख रहे हैं कि जबरदस्त लोगों का समर्थन है, लोगों की उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव है सरकार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत हो गया है, नीतीश जी को बहुत हम लोगों ने सुन लिया,
मोदी जी को भी बहुत हमने झेल लिया, अब बिहार और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दीजिए, सरकार को बदलिए, ताकि बिहार में आपके लिए काम हो सके। और ये जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका मताधिकार छीनने की जो साजिश हो रही है, इसको रोकिए। इसको रोकने के लिए लड़ना होगा, एक एक वोट के लिए लड़ना होगा। वो बीएलओ से भी लड़ना होगा, बीडीओ से भी लड़ना होगा, एसडीओ से भी लड़ना होगा और जिला में भी लड़ना होगा। हर कदम पर लड़ते हुए हम अपने मताधिकार की रक्षा करेंगे। और हमारे साथियों ने जो बताया, वो मताधिकार जिस संविधान से हमें मिला है, बाबा साहब का वो संविधान, इस संविधान की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। इंडिया गठबंधन इसी के लिए बना है, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और जिस आजादी के आंदोलन से हमें ये मिला है, ये लोकतंत्र और ये संविधान, उस आजादी की विरासत, उसकी रक्षा करने के लिए आप तमाम साथियों की ताकत पर, आपके आंदोलन के ऊपर भरोसा है। आने वाले दिन में भी आप पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ और अपने पूरे संकल्प के साथ आप इंडिया गठबंधन को विजय दिलाएंगे। और संविधान के ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं, उन सभी हमलों को हम सब लोग मिल करके रोकेंगे। और ये जो फांसीवादी निजाम, ये जो आरएसएस भाजपा का फांसीवादी निजाम दिल्ली में बैठ करके आज पूरे देश को रोक रहा है, संविधान और आजादी पर, लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, इस निजाम को जितनी जल्दी हो सके इसको सत्ता से बाहर करना है। और सत्ता लोकतंत्र के रास्ते पर चले, संविधान के रास्ते पर चले, इसकी गारंटी करनी है। आप सभी साथियों का फिर एक बार तहे दिल से आपके इस समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिनके लिए नारे लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के लिए, उनको ही मैं दावत सुखन दे रहा हूं कि वो आए। ये इस गर्मजोशी से इस्तकबाल कीजिए। ये पिछड़ा इलाका है, लेकिन हम दिल के पिछड़े नहीं हैं, दिल के अमीर लोग हैं। तेजस्वी यादव कटिहार की जनता जिंदाबाद, कदवा की जनता जिंदाबाद। वोटर अधिकार यात्रा में आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बड़े भाई राहुल गांधी जी, मंच पे उपस्थित दीपांकर भाई मुकेश सहनी जी, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी, कटिहार के सांसद तारिक साहब जी, माननीय विधायक शकील साहब जी, माननीय विधायक महबूब आलम साहब जी, कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, बड़े भाई मुकेश सहनी जी और कदवा कटिहार से आप सब लोग, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आज लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज इतनी बारिश में भी आप लोग लगातार डटे रहे, इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम और धन्यवाद कहता है। आप सब लोगों का अभिनंदन करता है। देखिए, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये एसआईआर जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये वोटों की चोरी हो रही है, लगातार वोटों की चोरी हो रही है। और हम लोग बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपने वोट की हिफाजत करोगे, जोर से बोले, वोट की हिफाजत करेंगे। इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है कि नहीं करना, हटाना है ना। ये देखिए, एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार, ये एनडीए का मतलब है।
और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और ये हक अधिकार चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है, एक का एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। जो नहीं देंगे अधिकार उसका क्या है काम, उनको बेदखल करना है, बाहर करना है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिया में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। चाहिए हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। और हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा और एक नया बिहार बनाना है, जहां कारखाने खुलेंगे, जहां इंडस्ट्री लगेगा, जहां आईटी पार्क लगेगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी। इस विषय पे काम होगा, मुद्दे के काम होंगे। सबको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, ऐसी सरकार तेजस्वी देने का काम करेगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये लोग आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आपको हम एक बात बता दें, एक इंजीनियर साहब हैं ग्रामीण कार्य विभाग में, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिला, कुछ नहीं हुआ। आज कल एक और इंजीनियर साहब क्या रेट पड़ा, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए उनके घर में थे। उन्होंने सारे लगभग 10 करोड़ रुपए में आग लगा दी, आग लगा दिया गया। और ये सारा पैसा जो है ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता। इस सरकार में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ सीएजी के रिपोर्ट में। कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। आप मेरे दिल से बताइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और आपको एक बात बता, एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता?
घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल SIR के प्रक्रिया में ही 4000 करोड़ रुपए, कितना 4000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। हम लोग की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार जो है हम लोग जो है देने का काम करेंगे। ये लोग नकलची सरकार है। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तो सरकार बोली हम भी बढ़ाएंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा निःशुल्क अभ्यर्थियों का फॉर्म फीस माफ करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी फॉर्म फीस कम कर देंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, ये सरकार कहती है हम भी फ्री में देंगे। तो आप समझ जाइए, जो तेजस्वी महागठबंधन कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तो डुप्लीकेट से अच्छा तो हमको अपना ओरिजिनल सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोला, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और तेजस्वी राहुल गांधी जी महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के निकम्मी 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले बिहार जीतेंगे, फिर हम लोग देश जीते का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा। एक बार हाथ उठा करके नारा लगाइएगा जोर से। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और राहुल गांधी जी का जम करके स्वागत कीजिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी को हम शकील साहब आमंत्रित करना चाहते हैं। आइए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां राहुल गांधी जी का अमन का, आश्ती का, मोहब्बत का, प्रेम का, तरक्की का कारवां है। ये रुकेगा नहीं। ये इनकलाबी कारवां है, लोगों की तकदीर बदलने का, बीमारी और दुखों से निजात दिलाने का कारवां है। मैं अपने इलाके में आपका पुरजोश खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अब ये मंच के बीच में मैं आना नहीं चाहता, इनके बीच में आइए। कदवा के जो कि एक पिछड़ा इलाका है, जो मौका आपने दिया, पार्टी ने दिया, जो भी कोशिश हो सकी किया हमने। आइए, ये जो हमारा वोट चोरी यात्रा चल रहा है, जिसके आप नायक हैं, आप आइए और जनसभा से खिताब कीजिए। माननीय राहुल गांधी जी, वोट चोर, माननीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, सानी जी, हमारे पीसीसी राम जी, सीएलपी शकील जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के सीनियर नेता जो स्टेज पे हैं, इनका और आप सबका, मेरे भाइयों और बहनों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में अब 4-5 दिन हो गए हैं, आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की। और ये जो संविधान है, ये जिसकी हम
इस यात्रा के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है ये हजारों साल पुरानी सोच है। हां, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया। मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। यह संविधान कहता है, ये अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे, आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, पूरा बिजनेस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अदानी जैसे। और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज कौन सा दरवाजा खुला है? पब्लिक सेक्टर का दरवाजा बंद, सेना का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा बंद।
जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। बिहार का हर युवा जानता है। इसका कारण क्या है? कारण है नोटबंदी, कारण है गलत जीएसटी, कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका पूरा का पूरा धन, कितना आगे जाके वहां कहां पेट्रोल है? 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। उनको जितना भी बैंक लोन चाहिए ले सकते हैं। अदानी लाखों करोड़ रुपए बैंक लोन ले सकता है, मगर अगर बिहार का कोई युवा बैंक से लोन मांगता है, उसे जूता मार के बाहर भगा दिया जाता है। सही है नहीं है? अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए, मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे, मगर अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और फिर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया जाता है। और किसानों को जब कर्जा माफी की जरूरत होती है, कभी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और अब नई चीज शुरू हुई है, और यह बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। ये जो संविधान है, ये हर हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट देता है। हर नागरिक को यह संविधान एक वोट देता है। अंबेडकर जी का संविधान एक वोट देता है। और बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में ये जो संविधान आपको वोट देता है, वो वोट चोरी किया जा रहा है। बिहार में लाखों लोग से उनका वोट चोरी किया जा रहा है। यात्रा में हजारों लोग हमसे मिले हैं, 2-3 बार वोट किया है, कोई कारण नहीं दिया, वोट काट दिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे, और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं। सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे। उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है, और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का, और चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में
वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी। देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। यात्रा का लक्ष्य, आपने हमें इतनी मदद की, रात को आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम संगठनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हफ्तों से आज की तैयारी की। नमस्कार, मैं वर्ल्ड लीडर। देखिए, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगातार कई किलोमीटर आप सब लोग हमारे साथ राहुल जी के नेतृत्व में और सभी महागठबंधन साथियों के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके आप सब यहाँ पहुँचे, इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता है। देखिए, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं नहीं, जोर से बोलो, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखो, ये लोग बड़ा बेईमानी साजिश कर रहा है। राहुल जी तो लगातार नाक में दम किए हुए हैं मोदी जी के। पार्लियामेंट में हो, मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, तर्कों के साथ, जिन तर्कों के साथ राहुल जी जो सवाल पूछते हैं, वो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए
बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के लोगों से, हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारा वोट काट सके। लोग सोचते हैं कि चूना लगा दिया जाएगा बिहारी को। मोदी जी, बिहारी लोग तो चूना खैनी में रगड़ देता है। इस बार आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेपर लीक करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पे मजबूर है। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी या डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। इस बार हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना है? हाथ उठा करके बताइए, नया बिहार बनाना है? जरूर बनेगा। इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें, जहां कारखाने लगाएं, उद्योग लगाएं। इस तरह का बिहार अव्वल राज्यों में ले जाने का हम सब लोग जो है काम करेंगे। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार भी उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। उनका हिसाब तो बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है, लेकिन इस बार हम सब लोग को मिलकर के काम करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। हम लोग नए सोच के हैं। सभी जात के भाइयों को तेजस्वी लेके चलेगा, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। जब तक हम लोग साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक होइए, सब बिहारी भाई एक हो जाओ और परिवर्तन करो। 20 साल देख लिया नीतीश जी को, 11 साल मोदी जी को। एक चीनी का मिल मोदी जी चालू नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया और चीनी मिल रीगा सीतामढ़ी में चालू करके दिखाया। कई काम हमारे महागठबंधन सरकार ने किए। आज देख लीजिए, इन लोगों के पास कोई सोच नहीं। तेजस्वी ने कहा दिया नौकरी 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये भी कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी लागू करेंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग का गठन करेगी। और तो और जो हमने कहा था कि नौजवान जो अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म का फीस होगा, उसको भी निःशुल्क हम लोग करेंगे। ये सरकार कहती है कि हम भी जो है फॉर्म का फीस कम कर देंगे। अब आगे आने वाले समय में देखिएगा, ये नकलची सरकार है, इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। माई बहन मान योजना जो हम लोग ला रहे हैं, प्रति माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया जो हम लोग डालेंगे, आने वाले में ये नकलची सरकार भी उसी को चोरी करने का काम करेगा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। जिसके पास सोच हो, जिसके पास विजन हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हर काम में जो है चोरी करने का काम करता है? तो आप लोग डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। और हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग राहुल गांधी जी का संविधान और लोकतंत्र को बचाने में आपके अधिकार
और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए इनका हाथ को मजबूत करें। आगे बढ़िए राहुल जी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी को हटाना है। ये इन लोगों ने जो वोट की चोरी की है, इनको हटाना कि नहीं हटाना? हटाना है। तो जोरदार नारा लगाओगे? हाथ उठा करके लगाइएगा जोर जोर से। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। आज प्रधानमंत्री जी आए, केवल जुमलों का बारिश करके गए हैं। भाइयों और बहनों, आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR 30 दिनों के अंदर बिहार में प्रक्रिया शुरू की है और इस प्रक्रिया के तहत जहां तक आपको स्मरण होगा कि 6 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ने सारी वोटों की प्रक्रिया पूरी कर दी थी और उस दिन जब ये कमीशन ने जारी किया कि हम वोट की प्रक्रिया के तहत सारे बिहार के मतदाताओं के वोट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये समझने वाली ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कौन सा फरमान जारी हुआ जो बिहार की SIR मात्र 25 दिन के प्रक्रिया में पूरी की। इसलिए ये वोट की चोरी के ही मामला नहीं है, ये बिहार के अधिकारों से खिलवाड़ है और ये वोट के चोरी के साथ डकैती करने का काम किया है। इसलिए ये आपके नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी तेजस्वी यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और बिहार के VIP के नेता के नेतृत्व में हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में अब सब लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। जब से हम लोग भागलपुर में घुसे हैं, लगातार सड़क के दोनों तरफ आप लोगों का जितना अपार समर्थन मिला, जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए पूरे भागलपुर के तमाम साथियों का, तमाम आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, आपको मालूम है, एक तरफ जहां हमारी यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, वहीं नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार आए थे झूठ बोलने के लिए। गया में आए थे और गया में आकर के बोल के गए हैं कि बिहार में ये जो SIR चल रहे हैं, ये बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो 65 लाख लोग पूरे बिहार के मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, क्या इनमें 65 लाख पे एक भी कहीं बांग्लादेशी है? चुनाव आयोग ने कहा एक भी इसके अंदर कहीं बांग्लादेशी का नाम नहीं, और मोदी जी आकर के बांग्लादेशी के खिलाफ हवा खड़ा करके चले जाते हैं। जबकि हमने देखा कि हमारे बिहार के जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित किया गया और हमारे प्रवासी मजदूरों को बाहरी बता दिया गया। तो आपसे अपील करेंगे कि एक तरफ आज जब पूरे बिहार में मताधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, आप लोग नीचे लड़िए, एक एक वोट के लिए लड़िए। BLO, BDO, आपके ERO, आपके यहाँ के SDO, आपके DM, हर लेवल पर, बूथ में, पंचायत में, प्रखंड में एक एक वोट के लड़िए, एक एक वोट के लिए लड़िए। नहीं तो ये पूरे चुनाव चुराने की जो साजिश है, ये साजिश लेकिन बदस्तूर जारी है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि साजिश को हम बिहार में चकनाचूर करेंगे, क्योंकि बिहार में ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत हो गया, 20 साल से बहुत हम लोगों ने झेल लिया। आज पूरे बिहार में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, लूट का बाजार है। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नीतीश जी और मोदी जी के सरकार के पास नहीं है और पूरे बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। और इसीलिए साथियों, इस पूरे बिहार में हर तबका जब परेशान है, सुबह हम लोगों ने नौजवानों से मिला,
बीपीएससी के परीक्षार्थी, शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल ये तमाम इसके लिए परेशान लोग, छात्र, नौजवान, बिहार के मजदूर, मनरेगा मजदूर, पूरे बिहार की महिलाएं जिनका नाम सबसे ज्यादा कटा है, उन तमाम बिहार के लोगों से अपील है कि इस पूरे अभियान की जो वार्ता है, ये जो संदेश है, इसको हर कोने तक ले जाइए। ये यात्रा आज नौगाछिया में आकर के शाम को रुकेगी और 1 तारीख तक यात्रा चलेगी, लेकिन बिहार के बहुत सारे इलाके में हम लोग जा नहीं पाएंगे। इस यात्रा का जो संदेश है, इसको हर घर तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और जो नारा आज पूरे बिहार में, पूरे देश में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोर, इस नारे को साकार करने के लिए पूरे बिहार में हमें इस सरकार को इस बार बेदखल करना होगा। वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति धर्म के लोगों के अधिकार के लिए हम लोग रोड पे निकले हैं। साथियों, ये वोट जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, इस लोकतंत्र में ये वोट ही जो है वो आपको मालिक बनाता है। जनता जो होता है वो मालिक होता है साथियों। और आज एक साजिश के तहत भाजपा और आरएसएस और चुनाव आयोग के द्वारा ये आपका ताकत जो है वो छीनना चाह रहा है साथियों। आप कल्पना कीजिए कि अगर ताकत अगर आपसे छीन जाए तो कौन नेता आपके बारे में कुछ सोचेगा। इसलिए साथियों, ये वोट का ताकत आप अपना बरकरार रखिए। इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लोग हम लोगों का वोट चोरी कर कर सत्ता में बैठे हैं साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है साथियों, क्योंकि गरीब, पिछड़ा सभी समाज के लिए वोट ही सबसे बड़ी ताकत है साथियों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को धन्यवाद साथियों। भागलपुर की जनता आप सबको यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? सुनिए, नहीं सुनी है? सुनी है। उसका अंगूठा काट दिया था, है ना? अग्निवीर आपने सुना है? सुना है? अच्छा, अग्निवीर आपको अच्छा लगता है? तो आज जब मैं यात्रा पे निकला, मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये हैं, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है। अब मैं, अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसकी बात बताता हूं, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं, खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? वाइफ हूँ
मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। भैया एक आखिरी बात ये भी बता दो, आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों, धन्यवाद। तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है। उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है। दूसरी बात, आप बिहार में, भैया बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बिहार में आप, भैया बोलने दीजिए, युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो। क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है। अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए, आजादी से पहले आपके पास कुछ नहीं था।
जो छोटे कमजोर लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी, परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में 1 वोट चोरी नहीं होने देंगे। 1 वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। तो मैसेज एक है, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए आज
गया गए और कहते हैं SIR की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, SIR की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। भाइयों बहनों, आपने इस यात्रा में भाग लिया, इतनी शक्ति आपने, बिहार की युवा शक्ति आपने इस यात्रा में डाली। बारिश में, धूप में आप आए, आप हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्यादा विलंब न करते हुए हम प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं। थोड़ी संक्षिप्त प्रेस वार्ता रहेगी क्योंकि सबको ट्रैवल करना है। मैं श्री राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। तत्पश्चात गठबंधन के बाकी नेताओं का मैं नाम पुकारूंगा, फिर वो अपनी बात संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। ओके, मैं श्री मुकेश साहनी जी से आग्रह करूंगा की बात रखें। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा, मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोग के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी और जबरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। SIR के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए जबरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेकर हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है।
राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकेंड इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी बीजेपी के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके BLA बड़े काम करते हैं, तो उनके BLAs की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया, इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई बीजेपी का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई बीजेपी के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि बीजेपी अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो BLA की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1500 BLO दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2500 BLA है, और अभी भी 1000 BLA पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है, और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करें और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार। सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत है, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट
देने का होता है। और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। ANI से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवपुरा में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको ये आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। ये है। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा, यानी चोर के दारी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर PMLA एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून
से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बन करके खड़ा है, और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेज सर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान इनके हैं, आपको तो पता ही है, उन पर ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह आईएएनएस। सर मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए, और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम करती है। धन्यवाद। दैनिक जागरण में आप दिल्ली में दैनिक जागरण। एक सेकंड प्लीज। मैं बोलूं? सर प्रशांत पाराशर दीजिए। प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बार होगी, फिर एक बार होगी। सर आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर पीड़ित पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए। यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं,
बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार। जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर। अब समाप्त करें। राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर प्रिय पत्रकार साथियों, वोट अधिकार यात्रा के आज के पड़ाव पर जो दैनिक पत्रकार वार्ता है, हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं, आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित करें। एक समय था जब पंडित नेहरू को बिहार के ही वरिष्ठ कवि दिनकर ने कहा था कि जब भी सत्ता के कदम डगमगाएंगे तो साहित्य उसका सहारा बनकर खड़ा होगा। मुझे लगता है कि दिनकर जी ने आज ही के लिए कहा था और आज की सत्ता के कदम डगमगा नहीं रहे। उसने समूचे देश को गर्त में डालने का काम किया। तब साहित्य सहारा देने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में हम लोगों के सम्मुख हैं, जो इस देश के महबूब शायर हैं, अपितु करोड़ों भारतवासियों के हृदय में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है। साथ ही आरजेडी से हमारे साथ एमएलसी काशी शोएब हैं, कारी शोएब साहब हैं, जिनकी मुखरता, जिनकी आवाज की अनुगूंज बिहार के विधानसभा से, सदन से लेकर सड़क तक आपको सुनाई देती है। मैं बगैर समय व्यतीत किए इमरान प्रतापगढ़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। हमारे साथ बिहार कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुखिया राजेश राठौर जी भी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी से अनुरोध करता हूं कि अब वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभय दुबे जी। यहाँ आए हुए सभी पत्रकार साथियों का बिहार के, दिल्ली के और खास तौर से सीमांचल के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। हमारे साथ कारी शोएब साहब मौजूद हैं, राठौर जी मौजूद हैं। यात्रा लगातार शानदार तरीके से हर दिन और बेहतर से बेहतर होती हुई आगे बढ़ रही है। पूरे बिहार की जनता जिस तरह से यात्रा से जुड़ रही है, वोटर अधिकार यात्रा से, वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और बाकी गठबंधन के सभी सहयोगी लीडर्स उस यात्रा में पुरजोर तरीके से भाग ले रहे हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में आपसे
बात करने के लिए और कुछ तथ्यों को साझा करने के लिए मैं इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में हूं। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है। और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है, उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है। और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। पहले दिन से जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, आप देख रहे हैं, पत्रकार साथी देख रहे हैं कि यात्रा दिन ब दिन जनता को कनेक्ट करती जा रही है। और अब तो 4-4, 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः यात्रा में आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के नारे के साथ अपना नारा जोड़ रहे हैं। ये यात्रा अब एक क्रांति की तरह परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी भी अभी आके गए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी बैसाखी पर दिल्ली की सरकार टिकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के अपने आंकड़े जो हैं, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। ये कंप्यूटर में आप देख सकते हैं। नीति आयोग कह रहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और उसमें चौंकाने वाली बात यह है, चूंकि मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसलिए मैं इन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीति आयोग जहां यह कह रहा है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, वहीं नीति आयोग ये कह रहा है कि पूरे बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा जोन है। सीमांचल के जो जिले हैं, चाहे वो अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, चाहे किशनगंज हो, ये सबसे पिछड़े जिले हैं। साथ साथ कोसी, सुपौल और उसके आसपास के जो जनपद हैं, वो सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। 2015 में आरा में प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सारे लोगों को याद होगा कि बिहार के भाइयों बहनों 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो 1 लाख करोड़ दे दिया। वो भाषण आपको याद होगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में भी उस भाषण का उल्लेख किया था। बिहार की बार बार बोली लगाने वाले प्रधानमंत्री जी, चुनावी भाषणों में बिहार को विशेष पैकेज देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस पत्रकार वार्ता में वोटर अधिकार यात्रा के इस मंच पर बैठ करके उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार को इतना चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी, आप ही की सरकार के दौरान और राज्य में आपकी सहयोगी सरकार के होते हुए बिहार लगातार पिछड़ा क्यों है और उसमें सीमांचल विशेष रूप से पिछड़ा क्यों है? सीमांचल की जनता, कोसी की जनता इसका जवाब चाहती है। आपने चुनावी भाषण दिए लेकिन बजट नहीं दिया, आपने नारे दिए लेकिन जमीन पर डेवलपमेंट नहीं दिया। इसलिए सीमांचल की जनता, कोसी की जनता, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आखिर बिहार को लॉलीपॉप कब तक दिया जाएगा। और आपने जो वोट की चोरी की है, उस वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने और गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों ने, उनके नेताओं ने पकड़ लिया है और अब आप परेशान हो गए हैं। राहुल जी ने तथ्यों के सामने देश के मंच पर सारे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बेनकाब किया और उसके बाद चुनाव आयोग जिस तरह से टरकाने वाली भाषा बोल रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उसे जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वो हलफनामा मांग रहा है। देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो बातें कही हैं, वो किसी हलफनामे की मोहताज नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी उन्हीं तथ्यों पे बात करते हैं जो तथ्य सच्चे होते हैं। राहुल जी ने जो तथ्य देश के सामने रखे हैं, कर्नाटका के बेंगलोर की एक असेंबली का जो डेटा उन्होंने देश के सामने रखा है, वही डेटा ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। और अब
SIR के नाम पे पूरे बिहार में जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कुछ विशेष इलाकों को चिन्हित करके जिस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता। तो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उन्हें पता है जनता में उनके खिलाफ एक भयंकर गुस्सा है। मैं सीमांचल में बैठा हूं, इसी सीमांचल में किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सेंटर जो है वो यूपीए के दौरान 2013 में सोनिया गांधी जी के इशारे पर, उनके अनुमोदन से, उनकी ख्वाहिश पर यहां को एक सेंटर मिला था। वो सेंटर पिछले 12 साल से विकास की बाट जो रहा है। 136 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, आज तक सिर्फ एनडीए की सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। मैं लगातार उस आवाज को देश की संसद में उठाता रहता हूं। आज राहुल गांधी जी मखाना के किसानों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर के उनके खेतों में खड़े थे। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यहाँ मखाना किसान बदहाल है, यहाँ मक्का के किसान बदहाल हैं, यहाँ जो हमारे मछली पालन का उद्योग करने वाले साथी हैं वो बदहाल हैं, यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। ये सीमांचल बड़ी उपजाऊ धरती है। अगर यहाँ पे सरकार ध्यान देती, सिर्फ भाषण न देती, तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, यहाँ के नौजवानों को पलायन न करना पड़ता। लेकिन सीमांचल और कोसी के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, आने वाले दिनों में सीमांचल और कोसी और पूरा बिहार बदलाव लाएगा, महागठबंधन की सरकार बनाएगा। उसके बाद सीमांचल और कोसी को और बिहार को जो उसका हक है वो दिलाने का काम किया जाएगा। आप मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके सामने ये तथ्य भी रख रहा हूं कि किसानों की तरफ से लगातार ये बात हम लोगों के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहाँ यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिला करके आप यहाँ का जनजीवन देखेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अपना SIR करवाइए, यानी कि गहन समीक्षा करवाइए। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारों पर डाका डालने की अंतिम कोशिश है। अगर इसमें यह सरकार कामयाब हो गई, अगर आपके मताधिकार छीन लिए गए, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, तो आप किसी सरकारी सुविधा को नहीं पा सकेंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ की जनता को भी ये कहता हूँ कि आप सजग रहिए, आगाह रहिए। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है सरकार का पूरी तरह आपके अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाना। जब सरकार को यह लगता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे, तो वो आपके बच्चों को रोजगार क्यों देगी? आपके गुस्से से उसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के तन के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको आपके खेतों के लिए कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सीमांचल, कोसी और बिहार की जनता से भी ये कहता हूं कि ये किसानों के दुश्मन हैं, ये नौजवानों के दुश्मन हैं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं, ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्पसंख्यक समाज के बाकी साथियों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं और गरीब अगड़ों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके मताधिकार को छीन लेना चाहती है, आपके वोट पर डकैती डालना चाहती है। मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथियों के जो सवाल हों वो मैं आमंत्रित करता हूं, एक एक करके। कारी शोएब साहब पहले बोल लेंगे। कारी शोएब साहब जो हमारे विधान पार्षद के सदस्य हैं वो अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद हम मीडिया के साथियों का प्रश्न जो है एक एक करके आमंत्रित करेंगे। कारी शोएब साहब। शुक्रिया। इमरान साहब को आपने सुना, बड़े भाई इमरान साहब, हमारे बड़े भाई अभय जी, राठौड़ जी और तमाम मीडिया के साथियों, विशेष तौर पर दिल्ली से आए हुए हमारे मीडिया के भाई, या सीमांचल में विशेष तौर पे यहाँ गांव और खेतों में जाकर के लोगों की बातों को बाहर लाने वाले हमारे तमाम मीडिया के साथियों, बहुत सारी बातें हमारे इमरान भाई ने बताई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है। आपको याद होगा
25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया SIR के लिए, 27 तारीख को इस देश का सबसे पहले नेता, बिहार प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार सारी चीजों को रखा और पूरे बिहार में एक अलग जगाया। और महागठबंधन के तमाम लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिलने का काम किए, यहाँ भी, दिल्ली में भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को लेते हुए पूरे बिहार में अलग जगह, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग जगाने का काम किया है। पूरे देश के लोगों को ये समझ में बात आ गई है, भाई ये चोरी की हुई सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। तेजस्वी जी और राहुल जी ने जिस तरह से पूरे बिहार में घूमने का काम किया और कर रहे हैं और पूरे देश को जगाने का काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरे बिहार और देश की जनता सड़कों पे उतर कर लाखों लाख की तादाद में ये कह रही है कि जदयू भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया, भाजपा जदयू के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गोंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस क्या का भी आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। ये जो सरकार है ये नौजवानों को बेरोजगार देखना चाहती है। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये लोग कभी नौजवानों की बात नहीं करते थे, रोजगार की बात नहीं करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। 2020 में जब इन्होंने वादा किया कि 10 लाख लोगों को हम पहले कैबिनेट में नौकरी देने का काम करेंगे, खैर सरकार इनकी बन गई। यही मुख्यमंत्री कहते थे कि अरे बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा। लेकिन जब सरकार हमारी आई और हमारे नेता डिप्टी सीएम बने, सीएम भी नहीं बने, तो 17 महीने के अंदर 5.5 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। सिर्फ दिया ही नहीं, उसी मुख्यमंत्री से जो कहते थे कि कहां से लाएगा, उस गांधी मैदान में जहां रैलियों के लिए जाना जाता था, जहां गांधी मैदान मेलों के लिए जाना जाता था, वहां उन्होंने रोजगार मेला लगाने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। उसी विधान परिषद में जहां बैठता हूं, सुशील मोदी जी स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को भी परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन तेजस्वी जी ने 17 महीने के अंदर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। और आज घबरा करके हमारे नेता तेजस्वी जी पर ये कायर लोग केस करवा रहे हैं। जब तेजस्वी जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया, उस ट्वीट पे इनको इतनी परेशानी हो गई, इतना दर्द हो गया कि आप केस करवा रहे हो अपने चमगादड़ों से। प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि तेजस्वी जी से डायरेक्ट आकर के लड़े, राहुल गांधी जी से डायरेक्ट आकर के लड़े। ये डरपोक हैं, ये भाजपाई कायर हैं, इसलिए अपने चमगादड़ों से देश के अलग अलग कहां से आप केस करवा रहे हो। हिम्मत है तो आओ, अगर माँ का दूध पिया है, माई के लाल में अगर हिम्मत है तो आओ बिहार। भाजपा के जितने भी MLA हो, जितने भी MP हो, जितने भी राज्य में मंत्री हो या केंद्र में मंत्री है, हिम्मत है तो आओ बिहार, यहाँ आकर के केस करो हमारे नेता पर। किस बात का जुमला सबसे पहले अफवाह फैलाने का मैं बताना चाहता हूं। तो एक नेशनल मीडिया ने ट्वीट किया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 353B अफवाह फैलाना और 197(1)A तस्वीर के माध्यम से आरोप लगाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर का सार AI ने दिया, न्यूज टीम ने रिव्यू किया। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण FIR दर्ज की गई है, एक नेशनल चैनल ने ट्वीट किया है। मैं बताना चाहता हूं, अगर अफवाह फैलाने की बात है तो सबसे पहले मुकदमा होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने 2014 में अफवाह फैलाया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सालाना। इस देश में अफवाह फैलाया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। दुनिया भर में हमारे बिहार के लोग जहां भी काम कर रहे थे, सब लोग वहां अपना काम छोड़ करके चले आए कि अब तो अपने गांव में नौकरी मिलेगी, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो अब अपने घर को छोड़ के प्रदेश में क्यों रहें, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज हो जाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन आप अफवाह फैला करके करोड़ों लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। इसलिए इस देश में अफवाह फैलाने का मुकदमा सबसे पहले किसी पर होना चाहिए तो इस देश के प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या गलत कहा, ये लोग गया में आकर के जो हमारे नेता ने ट्वीट किया कि अफवाह की दुकान लगने वाली है, यही तो ट्वीट किया। मैं उसको भी पढ़ के सुना देता हूँ कौन सा गलत किया उन्होंने। जिस तरह से
फर्जी मुकदमे से डराने की कोशिश हो रही है। ये जानते हैं कि भाजपा के बिसले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो लालू यादव, तेजस्वी यादव जी में है, इसलिए ये डराना चाहते हैं। राहुल गांधी को डरा दोगे? अरे याद रखो, राहुल गांधी उस के परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है। दो पीढ़ी ने, एक नहीं दो पीढ़ी ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आप लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, आप क्या जानो कुर्बानी किसे कहते हैं। आप डरा नहीं सकते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को कभी भी। उन्होंने ट्वीट किया, वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा, भाई कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, तो ठीक है मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन आपने देखा होगा, इसलिए उस ट्वीट को भी देखा होगा, क्या गलत कहा उन्होंने। रोज आके झूठ बोलते हो। आपने विशेष जात के दर्जे का वादा किया, क्या हुआ? आज शिक्षा में बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी 200 के अंदर नहीं है, 200 के बाहर है। आप रैंक में चले जाइए। आप लगातार झूठ बोलते हो। जितनी बार आते हो, आप चीनी मिल का वादा किए कि अगली बार आएंगे तो चाय उससे पिएंगे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। कहां गया? झूठ और अफवाह फैलाने वाली पार्टी अगर दूसरों पर झूठा आरोप लगा के उसका मुकदमा करती है, तो तेजस्वी यादव का एक सिपाही तैयार है। आओ बिहार, मैं चेतावनी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। देश के जितने भी भाजपाई, कायर भाजपाई है, मैं सबको चुनौती देना चाहता हूं। हिम्मत है तो आओ, बिहार के हर थाने में केस करो, हर चौराहे पे केस करो और आकर के मुकाबला करो। कायर की तरह छुप के बाहर से तुम केस नहीं करो। इन्हीं बातों के साथ मैं अभय जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक लाइन और, मैं नीतीश कुमार जी के बारे में एक लाइन कहना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं लोहिया और जेपी के आप चेले हैं। नहीं, आप तो बिहार में आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस बिहार में प्रवीण तोगाड़िया की हिम्मत नहीं थी, जब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री थे, उनको एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा था। राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो हिम्मत नहीं थी किसी आरएसएस को बिहार में कहीं एक शाखा लगा दे, एक कैंप लगा दे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करके बिहार के गली गली में बजरंग दल आरएसएस के लोगों को जगह देने का काम किया, उनको कैंप देने का काम किया और बिहार में नफरत और देश में नफरत फैलाने में सहयोग करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप लोगों के कोई सवाल हो तो माइक देंगे। मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए, सबसे पहली बात तो ये कि आप राजनीतिक दलों का उल्लेख करने वाला सवाल पूछ रही हैं। आप ये क्यों नहीं बता रही हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को क्या क्या फटकार लगाई है? आप उसका उल्लेख कर रही हैं। चुनाव आयोग को लगभग डांटते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने जितने नाम काटे हैं 65 लाख के आसपास, सारे के सारे नाम आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे। ये मैं साहित्यिक व्यक्ति हूं, वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच बात यह है कि यह तमाचा था, न्याय का तमाचा था जो बिहार की जनता के साथ करना चाहता था चुनाव आयोग। उसके बाद लोगों को संबल मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि आपको आधार मान्य करना पड़ेगा। और कल एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसका मैं हमें उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से बिहार में जिनके घर पर उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है। इस देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें किसी के भी घर के सामने उनके एड्रेस में उनका पता 0 नहीं लिखा हुआ है। तो माननीय जो ऑर्डर पास किया है, मुझे लगता है आप उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने फटकार राजनीतिक दलों को नहीं लगाया है, उन्होंने फटकार चुनाव आयोग के उस मंसूबे को लगाया है जिसके तहत सबसे कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है और सर्टिफिकेट भी मांग रही है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर। कितने दिन गुजर गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? कितने दिन? 4 दिन। बिहार की जनता सड़कों पे निकल के आके कह रही है कि आइए माफी आप दीजिए। बिहार की जनता ही राहुल गांधी पर जो धमकी दी गई है चुनाव आयोग के जरिए, उसका जवाब बिहार की जनता दे रही है। नेता प्रतिपक्ष को उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय चुनाव आयुक्त महोदय को
मैं बड़े बोलिए, आप हलफनामा और शपथ की बात मत बोलिए। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई कि विद्या कसम खा करके बताइए कि बात सही है या नहीं है। मैं माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप शपथ लेकर के बताइए, आप हलफनामा दे के बताइए कि आप वोट चोरी में शामिल हैं या नहीं। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है या नहीं? अगर नहीं शामिल है तो फिर लाखों लोगों के जो वोट काटे गए हैं वो किसकी शह पर काटे गए हैं, ये चुनाव आयोग बताए। जी, अगला सवाल। क्या लगता है जो आप आरोप लगाते हैं इंडिया अलायंस के लोग कि बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर करवा रही है, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को खोजी पत्रकारिता का जो भाव है उसे जगाना चाहिए। आप खुद पाएंगे कि बिना सरकार की मिली भगत के इतने बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम कैसे काट सकता है। जो लोग जमीन पे मौजूद हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो लोग कहीं हैं ही नहीं, उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। 80 फीट के मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं, ये सवाल आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। और उस दिन मुझे लग रहा है बीजू जनता दल था वो चुनाव हार गया, तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जो जितने सारे रीजनल पार्टी है और जो वोट चोरी के कारण से जो चुनाव हार गए, उसको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि कई राज्यों में वोट चोरी की वजह से क्षेत्रीय दल हारे या फिर कांग्रेस पार्टी हारी। इसके लिए आपका आभार कि मीडिया के साथी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कई तरह से कई छल प्रपंच करके कई राज्यों की सरकारें चोरी की गई। महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो मतदाताओं का अंतर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, डराने वाला है कि कितने बड़े पैमाने पे नए मतदाता जोड़े गए। कहीं नए मतदाता जोड़े गए, कहीं पुराने जो चंक वोटर थे उनके नाम काटे गए। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अब एक नया बिल लेकर के सरकार आई है कि जो थोड़ा बहुत साहस दिखाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री बचे भर में जो है वोट यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद गाड़ी से चल रहे हैं। मैंने खुद एक स्टोरी की थी गया में भी एक गांव में 65 मतदाताओं का नाम काटा गया था। मेरा सवाल आपसे ये है कि 65,64,000 मतदाताओं के तो नाम काट दिए गए। आपके पास क्या ऐसा सिस्टम है कि जो लोग जिनका नाम काटा गया है उनको कैसे आप जुड़वाएंगे? आप इसको लेके क्या रणनीति आपकी है, क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा जो काम राहुल गांधी जी ने किया वो ये किया कि जिनके नाम काटे गए थे और जिनके संभावित तौर पर नाम कट जा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनका नाम काटा गया, उनको जागरूक किया, उनको ये बताया कि आपके अधिकार किस तरह से डिलीट कर दिए जा रहे हैं मतदाता सूची से। सबसे बड़ा काम राहुल गांधी ने यह किया कि वोट चोरी पकड़ी और पकड़ करके राहुल गांधी जी जैसी विश्वसनीय आवाज ने देश के सामने डेटा रख दिया एक विधानसभा का कि इतने वोट यहाँ पर फर्जी हैं, उनकी संख्या 1 लाख के आसपास है। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। जनता को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपका वोट डिलीट हुआ, वोटर आईडी गई, तो आपसे क्या क्या छीन लिया जाएगा आपको पता भी नहीं। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से, आपके परिवार से ये सरकार क्या क्या छीन लेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहला काम ये। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम उन वोटों को जुड़वाने के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दल हो, राजद हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, बाकी जो सहयोगी दल हैं, और खास तौर से मैं, चूंकि मैं बिहार की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी हूं, हम स्क्रीनिंग में बाकायदा जो भी हमारे आवेदक हैं उनको ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि अपनी मतदाता सूची चेक करिए, कितने फर्जी वोट जोड़े गए हैं और कितने सही वोट काटे गए हैं, उनका डेटा कलेक्ट करिए, जनता के बीच में जाइए। एक भी मतदाता का असली वोट ना हम कटने देंगे और एक भी फर्जी वोट जो भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना हम उसको जुड़ने देंगे। उसके लिए बाकायदा हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे बिहार में, बिहार के जरिए पूरे देश में अलग जगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लोग बाकायदा खुद अपना पैसा खर्च करके अपने साधन से राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की इस वोटर अधिकार यात्रा में व्यापक पैमाने पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में मीडिया को भी हमारा साथ देना चाहिए। अंतिम सवाल हो गया? 1 मिनट भैया, इमरान भैया, हल ठीक है।
एक अंतिम सवाल है, आखिरी सवाल। देखिए, टाइमिंग को शुरू में तो चुनाव आयोग नकारता रहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर जब चोरी पकड़ के तथ्यों के साथ देश के सामने रख दी गई, तो फिर एक बिहार में बड़ा प्रचलित शब्द है थेथरई पर उतर जाना। फिर थेथरई पर उतर गए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा ठीक है, आप संसद में चर्चा नहीं कराओगे, पूरा सत्र हम देश की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में खड़े होकर के सरकार से गुहार करते रहे, नारे लगाते रहे कि एसआईआर देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे देश की संसद में चर्चा करवाइए। लेकिन सरकार ने 1 मिनट भी चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। हर दिन सदन स्थगित कर दिया जाता था और सदन का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई। जब सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर संसद में आप हमें नहीं बोलने देंगे, संसद में चर्चा नहीं कराएंगे, तो हम बिहार की गलियों में, बिहार की सड़कों पे, बिहार के गांव में, बिहार की चाय की दुकानों पे, बिहार के खलिहानों में, बिहार के खेतों में एसआईआर पे चर्चा करवाएंगे। और आज आपको आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी होगी कि बिहार के गांव-गांव में, बिहार के एक-एक मोहल्ले में, चौराहे पे, खेतों में, खलिहानों में, स्कूलों में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जनता ने एसआईआर के मुद्दे को समझने की कोशिश कर ली और समझ गए हैं कि उनके अधिकार लूटे जा रहे हैं। जो टाइमिंग के साथ वो खेल करना चाहते थे, इस बार राहुल गांधी जी ने बहुत मजबूती से उनका खेल भी पकड़ लिया है, उनकी चोरी भी पकड़ ली है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंत्र आता है। इस बार बिहार है, ये बिहार है बाबू, यहाँ कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार की जनता एसआईआर के मुद्दे पे सरकार की गर्दन पकड़ चुकी है। चुनाव आयोग बैकफुट पर है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि धमकी देने वाले लोग धमकी की भाषा छोड़ करके चरौरी मिन्नत की भाषा में आएंगे। जी इमरान जी बहुत अच्छा शेरो शायरी करते हैं, हम आपके मुरीद नहीं, हम शेरो शायरी के साथ साथ बातें भी करते हैं। नहीं, मुझे ये जानना है, कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहीद शाहनवाज हुसैन आए हुए थे और उन्होंने ये बात सामने रखी मीडिया के सामने, जैसे आप रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में, मतलब चोरी शब्द जो है आखिर राहुल जी और तेजस्वी को बहुत पसंद है, ठीक है, चोरी शब्द। तो इस पर उन्होंने जिक्र किया कि लैंड फॉर जॉब मामला हो या फिर नेशनल हेराल्ड मामला हो, इन सब में जमानत पर ये लोग चल रहे हैं और जहां इनकी जीत हुई है, तेलंगाना हो जाए, हिमाचल हो जाए, वहां तो एसआईआर का मुद्दा या फिर वहां वोट चोरी नहीं हुई है, इस बात का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मामला है कि वहां लग रहा है वहां पर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, वहां पर वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन और जगह जो है वोट चोरी का मामला, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। मुझे लग रहा है आप सिर्फ शहनवाज हुसैन साहब को सुनते हैं, विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनते हैं। तो थोड़ी पत्रकारिता भी करिए ब्रदर। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब आपने सवाल पूछ लिया, आप तर्क करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। शहनवाज हुसैन ने ये बात आकर के आपके सामने कही, बिहार में लालू यादव जी और उनके परिवार के साथ कितना राजनीतिक उत्पीड़न उनका किया गया है, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। बीमार लालू यादव को किस तरह से बार बार साजिश के तहत जेल भेजा गया, ये बिहार की जनता जानती है। नेशनल हेराल्ड मामले में 55 घंटे की पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी जी से आज तक ईडी क्या कर सकी, कभी आपने सवाल पूछा? ईडी का कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। उसके बावजूद एक नया बिल ला करके जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को और विपक्ष के नेताओं को डराने की साजिश कर रही है, मीडिया के साथी उस पर बिल्कुल चुप्पी ओढ़ लेते हैं। तो ब्रदर, मेरा यह सवाल है कि आप प्रवक्ता की तरह सवाल मत पूछिए, पत्रकार की तरह सवाल पूछिए। जो शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं वहीं पलट के आपको उनसे पूछना चाहिए था कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैश लेते हुए ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे पकड़े गए हैं, उस पार्टी को नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है ये बात कहने के लिए। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुद्दों से भागिए मत। भाजपा का क्या है? भाजपा से आप पूछेंगे कि रोजगार कहां है, तो आपको 300 ईसा पूर्व वो बताएंगे कि उस समय फला राजा की फला से लड़ाई हुई थी। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी जी ने 1 लाख लोगों का डेटा आपके सामने रख दिया।
इतने पे तो देश में मीडिया के साथियों को क्रांति कर देनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि अगर एक भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो ये अपराध है और ये अपराध चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है। इस पे सवाल पूछिए। ये जो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के समय आपको भाजपा के प्रवक्ताओं का भी जबान पकड़ के उनसे सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछी जाती है। आप धन्यवाद। सवाल पर घबराइए नहीं। घुसपैठी का मामला है, कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर करना है इस SIR के मुद्दे पर। आपका क्या कहना है? 65 लाख जिन लोगों के ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वोट कट रहे हैं सिर्फ जो है महागठबंधन का ही वोट कट रहा है? ऐसा क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो वोट कट रहा है वो BJP NDA का भी वोट कट रहा है? इसमें जिनका भी वोट कट रहा है उनका वोट नहीं कटना चाहिए। आप विपक्ष के एक नेता हैं अखिलेश यादव जी, देश की लोकसभा में उनका एक बयान है, वो सुनिएगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी कहूंगा कि ईवीएम पे हमें शक है। अगर मैं देश के सारे इलेक्शन जीत जाऊं तब भी कहूंगा कि ईवीएम पे हमें शक है। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर ने जब ये सवाल उठाया कि वोट काटे गए, इलेक्शन कमीशन ने उनसे नहीं कहा कि हलफनामा दीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाया तो उनसे कहा गया कि आप हलफनामा दीजिए। यहीं आकर के लोकतंत्र के एक और स्तंभ मीडिया को अपना दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन वहां मीडिया चुप हो जाता है। मेरा गुस्सा इस बात पे है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का भी नाम काटा जाए, वो किसी का भी वोटर हो, वोटर किसी का अस्थायी नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी जी का वोटर था वो मुद्दों पर जब पलटता है तो एक झटके में बाहर भी कर देता है और बाहर कर भी देगा। ये बिहार है, इस बिहार ने बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप किसी का वोटर मत बताइए उनको। वो इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और सम्मानित मतदाता हैं। अगर उनका वोट काटा जा रहा है तो वो कोई भी हो, उस सबके अधिकार की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ेंगे, महागठबंधन लड़ेगा। हम किसी का वोट नहीं कटने देंगे। घुसपैठी पर क्या, धन्यवाद। घुसपैठी पर क्या आपकी राय है? क्या मानना है? नरेंद्र मोदी जी की नजर में इस देश का हर नागरिक घुसपैठिया है। सिर्फ वही अकेले जो है इस सम्मानित नागरिक हैं। ये बहुत अपमानजनक है। ये बिहार की जनता का अपमान है, ये इस देश के मतदाताओं का अपमान है। 11 साल से आपकी सरकार है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर रही हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका फेल्योर है ये। आप कहिए अपने नेताओं से ये बात। धन्यवाद।